Hello everyone and welcome back to the channel Brave Study Center. My name is Nishchay and I am back here with you on another video. आज हम बात करेंगे इंग्लिश की दूसरी बुक जिसका नाम है मोमेंट्स और इसका पहला चैप्टर जो कि है द लॉस्ट चाइल्ड। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर की इस फर्स्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड की कहानी है क्या, इसमें बातें क्या बताई गई हैं और इस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सभी चीज़ें पढ़ेंगे और जानेंगे इस स्टोरी को अच्छी तरह से। स्टे ट्यून विद द चैनल, बने रहिएगा लास्ट तक। आपको सारी चीज़ें मैं एक एक लाइन के साथ पढ़ते हुए समझाता हुआ चाहूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। इससे पहले कि हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, इस स्टोरी का एक यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं क्या है ये। A child goes to a fair with his parents, मतलब एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो बहुत ज़्यादा खुश है और उत्साहित है। वो वहाँ पर जो मिठाइयाँ और खिलौने बिक रहे हैं, जो लगे हुए हैं वहाँ पर बाजार में, वो उन्हें खरीदना चाहता है। But his parents don't buy them for him, मतलब उसके पेरेंट्स उसके लिए वो चीज़ें खरीदते नहीं हैं। Why? Then does he refuse when someone else offers them to him? मतलब क्यों, क्या वो जब कोई और उसे वो खिलौने और मिठाइयाँ ऑफर करता है, दिलाने के लिए कहता है, तो क्या वो हाँ कहता है, क्या वो लेता है? ये सब बातों का पता चलेगा हमें इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, और हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, जानेंगे कि स्टोरी में क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, गर्मियों का मौसम था, गर्मियों का फेस्टिवल चल रहा था। व्हेन द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लाइन्स एंड एलेज एमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमिडिटी, मतलब जब छोटे छोटे परछाइयाँ बनने लगी थी, धूप थोड़ी कम आने लगी थी, लोगों के थोड़ा शेड थोड़ी छाया वाला जो मौसम होता है उस समय का टाइम था, ये बताता है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, सम अदर्स सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स, मतलब कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पर दौड़ रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ जो लकड़ी के वो होते हैं हमारे घोड़ा गाड़ी यानी टांगा जिसे कहते हैं, उनके ऊपर बैठे थे, उनसे ट्रैवल कर रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter, मतलब एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी के दोनों पैरों के बीच में से निकला, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ और आगे बढ़ गया। ठीक है, Come child, come, called his parents as he laughed behind, fascinated by the toys in the shop that lined that away. मतलब उसके पापा आवाज मारते हैं, बच्चे जल्दी आओ। ठीक है, उसके पेरेंट्स ने आवाज आई, वो लगाई और वो हंसता हुआ पीछे पीछे आ रहा था उनके, देखते हुए जो वहाँ पे टॉयज लगे हुए थे, खिलौने वहाँ पर बाजार में बिक रहे थे, उन्हें देखते हुए बहुत ज्यादा खुश था, वो फैसिनेटेड था, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड, उत्साहित था वो। He hurried towards his parents, वो अपने पेरेंट्स की तरफ तेजी से भागा। His feet obedient to their call, उसके पैर अपने माता पिता की बातों की और उनको सुनने की आज्ञापूर्ण आगे बढ़ने लग गए अपने आप ही। His eyes still lingering on the receding toys, मतलब उसकी आंखें अभी भी उन क्या नाम है खिलौनों को निहारती आ रही थी। इसका मतलब ये है कि वो खिलौनों की तरफ देखते हुए अपने पापा की आवाज की तरफ चल रहा था। As he came to where they had stopped to wait, as he stopped to wait for him, मतलब वो आखिर वहां पे आ गया जहां पे उसके पेरेंट्स उसके लिए इंतजार कर रहे थे खड़े होके। He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew that the old cold stars of refusal in their eyes, मतलब भाई वो अपने अंदर जो इच्छाएं थी उन खिलौनों को खरीदने की, उनको पाने की, वो अपने पेरेंट्स के आगे नहीं बता पाया, क्योंकि उसके अंदर अभी भी ये बातें थी, वो डर था कि वो जैसे ही कहेगा कि उसे खिलौने चाहिए, उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, उसके पापा मना कर देंगे, नहीं दिलाएंगे। ठीक, I want that toy, he pleaded, मतलब उसने कहा मुझे खिलौना चाहिए, उसने अपनी कोशिश की और बोलने की और बोला। His father looked at him, red-eyed in his familiar trance way. His mother, melted by the free spirit of the day, was strained and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब क्या होता है, वो अपने पापा की तरफ देख के बोलता है, पापा मुझे खिलौना चाहिए। उसके पापा उसकी तरफ गुस्से से लाल करते हुए देखते हैं, उसके ऊपर उसको घूरते हैं। तभी उसकी मम्मी मतलब उसकी मॉम
वो समझाने की कोशिश करती हैं उसके पापा को और वो रोकती हैं। उसके फादर उसकी मम्मी को उसका हाथ पकड़वाते हैं, उसका हाथ उसकी मम्मी की उंगली में पकड़वाते हैं और फिर उसके बाद वो उसे कहते हैं अपनी तरह एक दूसरी तरफ दिखाते हुए कि देखो ये एक सरसों का खेत है जो कि बहुत ज्यादा लंबा और घना है और बहुत दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे a group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from flowers। मतलब एक ड्रैगन फ्लाइज का और बटरफ्लाइज का झुंड वहां पे उड़ रहा था आसपास हनी हो मतलब फूलों के ऊपर से रस चूसने की तलाश में, यानी कि वो उन्हें फूलों की तलाश थी जिससे कि वो रस ले सकें और रस पी सकें। ठीक है, आगे आते हैं। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, मतलब उस बच्चे ने उनको फ्लावर्स को बटरफ्लाइज के झुंड को देखा और उनको फॉलो करने लग गया, उनकी तरफ भागने लग गया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, मतलब ये सोच के कि जैसे वो उनके पीछे भागेगा और अगर उनमें से कोई भी एक रुकेगा और रेस्ट करने की कोशिश करेगा वो उसे पकड़ लेगा। ठीक है, but it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands। मतलब क्या हुआ, जैसे ही वो आगे बढ़ता उनको पकड़ने के लिए तभी वो मक्खियां या फिर ड्रैगन फ्लाइज आगे की तरफ बढ़ जाती और उड़ जाती, मतलब हल्का हल्का आगे उड़ जाती। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। Then his mother gave a country call, come child, come on to the footpath। मतलब जब वो आगे बढ़ रहा था मक्खियों की तरफ फ्लाइज की तरफ वो सब करने और पकड़ने के लिए उन्हें, तभी उसकी मॉम के पीछे से आवाज आती है दोबारा से, बच्चे जल्दी आओ, चलो इधर फुटपाथ की तरफ चलो, मतलब एक तरफ चलो। आगे he ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। मतलब भाई वो दोबारा से अपने माता पिता को आगे उनसे पीछे रह गया, किस वजह से, वो चलता चलता फिर दोबारा से उन फ्लाइज की तरफ देखने लग गया और जो छोटे मोटे वॉर्म्स आ रहे थे कीड़े मकोड़े वहां से फुटपाथ की तरफ से अपने छुपे हुए छेदों से बाहर आ रहे थे सनशाइन के लिए, खुली धूप में खुली हवा में, उनको देखने के चक्कर में वो दोबारा पीछे रह गया। ठीक है, come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall। He ran towards them। उसके माता पिता फिर आगे थोड़ा बढ़ गए और फिर एक शेड के नीचे बैठते हुए उसको दोबारा आवाज मारी, बच्चे जल्दी आओ इधर जल्दी आओ, उसको दोबारा आवाज मार के, और वो वहां पे एक जगह बैठे हुए थे दीवार की ओट में। ठीक है, a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands, but lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands। ठीक है, अब क्या होता है भाई, वो बच्चा उनके अपने माता पिता की आवाज सुन के जैसे वो ग्रोव में आता है, उस फील्ड के पास आता है, वहां पर देखता है कि उसके माता पिता बैठे हुए थे और जैसे ही वो उसमें घुसता है उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लग जाती है। फूलों के जो पत्ते होते हैं पेटल्स, वो फूल की एक एक पंखुड़ी उसके ऊपर गिर रही होती है और वो अपने हाथों से उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करता है, उन्हें पकड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आगे क्या, उसको डॉव्स की आवाज आती है। डॉव क्या होता है भाई, डॉव कहते हैं सफेद कबूतर को। जैसे वो कबूतर की उसकी तरफ आवाज आती है, वो कबूतर उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो वहां से भागता है और भागते हुए माता पिता की तरफ भागते हुए चिल्लाता हुआ जाता है, द डॉव। ठीक है, और वो उसके हाथों में जो फूल थे, फूल के पंखुड़ियां थी, वो सब अपने हाथों से गिरा देता है। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers around the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। मतलब भाई वो क्या होता है, इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो भागता हुआ एकदम एक बनियन ट्री की तरफ चला जाता है। बनियन ट्री बरगद के पेड़ को कहते हैं। वो भागता हुआ उधर की तरफ चला जाता है, उसके पेरेंट्स देखते हैं और वो फिर उनको दिखता है कि उनका बच्चा इधर उधर भाग रहा है, तो वो उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। ठीक, और वो फिर फुटपाथ से अलग होके वो जो खेतों का जो सरसों का खेत होता है उसकी तरफ उल्टा सुल्टा वो भागने लग जाता है, इसलिए उनको और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, और फिर वो उधर की तरफ से भागता है। फिर क्या होता है,
As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpool and fair, and felt once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब वो जैसे ही वो एक गांव के आसपास पहुंचता है, वो क्या नाम है, सरसों के खेत वगैरह से फेयर से दूर गांव के आसपास पहुंचता है, वो जैसे वहां पहुंचता है देखता है कि भाई बहुत सारे वहां पे थ्रॉन्ग्स थे जो कि वर्लपूल थे। वर्लपूल का मतलब होता है छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह, अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े उधर देखता है। बहुत अलग ही नजारा देखने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वो कौन सी जगह पर आ गया, कौन सी दुनिया में आ गया। वो तभी अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में था। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves and silver and gold. अब क्या होता है वहां पे, जैसे वो जाता है देखता है कि एक मिठाई वाला उसी जगह के कोने में अपनी दुकान लगा के, मतलब एक छोटी सी रेडी पर काउंटर के पास खड़ा होकर मिठाई बेच रहा है अलग अलग तरह की, और आवाज लगाता है गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, इन सब चीजों का आवाज को सुनकर वो उसकी तरफ देखता है। और फिर वो जो देखता है कि वहां वो किस तरह से मिठाइयों को एकदम काउंटर पे सजा के सिल्वर और गोल्ड फॉइल से एकदम डेकोरेट करके बेच रहा है, और लोग उसके पास आ रहे हैं मिठाई लेने के लिए। The child started open-eyed and the child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want the burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब क्या होता है, जैसे बच्चा उस मिठाई वाले को देखता है मिठाई बेचते हुए, उसके मन में ख्याल आता है कि काश वो उस मिठाई को खा सकता। वो उस मिठाई, वो जो बर्फी थी उसमें उसकी सबसे ज्यादा फेवरेट मिठाई थी। वो अपने अंदर ही अंदर आवाज निकाल के बोलता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए। वो धीरे से वो अपने मन ही मन में बोलता है बात को, मगर वो ये बात जानता था कि अगर वो जाके उस बर्फी वाले, उस मिठाई वाले से वो बर्फी मांगेगा और अगर ये बात उसके पेरेंट्स को पता चलेगी तो उसके पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे, तुम ग्रीडी हो, यानी लालची हो, तुमने सब मांगी। और इन सब चीजों के बारे में सोचकर वो ज्यादा इंतजार न करते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, अब एक आगे जाता है तो एक फूल वाला आता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब भाई वो जब मिठाई वाले से आगे बढ़ा, थोड़ा और आगे गया तो देखा कि भाई एक फूल वाला था, और वो फूल वाला भाई अलग अलग तरह के फूल बेच रहा था, एक कोट को बोलते हुए आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब कि भाई फूलों का अलग अलग का गुच्छा लेके फूल बेच रहा था आवाज लगाते हुए। बच्चा जैसे उसकी तरफ देखता है, वो वहां पर देख के उसकी तरफ जो उसको फूलों की बास्केट देखता है, उसमें अलग अलग तरह के फूल देख के वो एकदम से खिल उठता है, और फिर दोबारा से अंदर ही मन में बोलता है कि मुझे ये फूल चाहिए। फिर दोबारा उसके मन में ख्याल आता है कि नहीं यार, अगर वो ये फूल मांगेगा, अगर ये फूल उसको मिल गया तो उसके पेरेंट्स से अगर वो बात करेगा लेने के लिए तो वो कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा बेकार है, सस्ते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बोल के वो रिफ्यूज कर देंगे, उसे फूल नहीं दिलाएंगे। और ये सोचते हुए वो आगे बिना कुछ वेट किए, बिना कुछ सोचे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आगे जाता है। फिर आगे क्या होता है, A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब क्या होता है भाई, पहले मिठाई वाला मिला था,
मिठाई वाले के पास उसने देखा अलग अलग तरह की मिठाई, उसका मन हुआ मिठाई खाने का, वो वहां से भी आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा, फिर वहां पे उसे मिला एक फूल वाला, फूल देखकर उसका मन लुभाया, उसने फूल लेने चाहे तो उसके मन में ख्याल आया उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। फिर आगे वो आगे आया, तो आगे बढ़ने के बाद उसने देखा क्या, एक गुब्बारे वाला जो अलग अलग तरह के कलर के बलून्स लेके खड़ा था। कैसे कैसे भाई, कौन कौन से कलर के थे, येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल, इन 3 कलर के वो बलून्स लेके बलून वाला खड़ा था, और वो बलून जो थे हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर बच्चे का मन अपने आप ही लुभाया और उन बलून्स की तरफ आया। ये बलून्स देखकर उसका मन तो बहुत ज्यादा खुश हुआ, वो बहुत ज्यादा डिजायर से भर गया। उसके बाद उसे एकदम से ख्याल आया, अरे नहीं, अगर वो दोबारा अगर इस बलून को लेने की कोशिश करता है, अगर वो बलून के बारे में क्या बोलता है ये, बट ही वेल न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स। क्यों? बिकॉज वो कहते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा बड़ा है उन बलून से खेलने के लिए, मतलब भाई खिलौनों से चाहे बलून के साथ खेलने के लिए वो अभी बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है। सो वो अपना फिर से थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। फिर आगे देखो, a snake charmer stood playing a flute to a snake with collide itself in a basket, its head raised and graceful bend like the neck itself in the basket of a swan, while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। अब भाई आगे देखता है कि आगे एक आदमी है जो मतलब स्नेक चार्मर है यानी सपेरा, उसे देखता है वो आगे फ्लूट बजा रहा है, वो बजा रहा है, और वो क्या नाम है, जो उसका एक टोकरी पड़ी हुई है, टोकरी के अंदर स्नेक है, सांप है, वो हिलता है, ठीक है, उसका सिर बाहर आता है सांप का, और वो आगे से उसकी तरफ देखता है और वो उसके गले में आके एक स्वान की तरह लिपट जाता है, ठीक है। और वो क्या देखता है, और वो इनविजिबल वाटरफॉल की तरह दिखने लग जाता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he processed further। अब भाई जैसे वो आगे जाता है, उसके फ्लूट की आवाज को सुन के, उसके बीन को सुन के, वो आगे जाके उसको सुनना तो और चाहता है, मगर उसके मन में एकदम से दोबारा ख्याल आता है कि नहीं, उसके पेरेंट्स ने मना किया है कि वो ऐसे म्यूजिक ना सुने। और ये सब सुनने के बाद, उसके ध्यान में आने के बाद, वो फिर कुछ नहीं सोचता और आगे बढ़ जाता है, अपने आगे बढ़ने की चीज को आगे बढ़ा देता है। चलो भाई आगे निकल जाता है। आगे, देयर वॉज अ roundabout in full swing, men, women and children carried away in whirling motion, shrinked and carried with dizzy dot laughter. The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father, mother। अब क्या देखता है भाई, आगे जाके उसे अब मिलता है झूले वाला, जिसके अंदर भाई बच्चे झूला झूल रहे थे, आदमी औरत बच्चे सब लोग झूला झूल रहे थे, और उसमें झूला झूल के लोग काफी खुशी हो रही थी। वो देखकर इसका भी मन करता है और उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होकर आगे बढ़ता है। और फिर ये बात देखने के बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है, प्लीज मम्मी और पापा मुझे भी झूला झूलना है, ठीक है। और झूला झूलने के लिए वो मम्मी पापा को बोलता है, और आगे हमें पता है कि उसका क्या ही पेरेंट्स का रिप्लाई आने वाला है, ठीक।